आज हम आगे देखते हैं कि वैद्युत बल की और गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना करते हैं। देखो, देखने में दोनों ही बल एक जैसे लगते हैं। जैसे हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करें तो F इक्वल टू होता है 1 वैद्युत बल की बात करते हैं तो वैद्युत बल इक्वल टू होता है यानी F इक्वल टू 1/4πε0 के इंटू Q1 Q2/r²। और अगर हम गुरुत्वाकर्षण बल की बात करते हैं तो G m1m2/r² होता है। तो दोनों बल हमारे देखने में एक ही जैसे होते हैं, परंतु इनमें अंतर भी होता है। तो पहला जो अंतर होता है कि जो वैद्युत बल होता है वह आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल दोनों हो सकता है। वैद्युत बल आकर्षण और प्रतिकर्षण दोनों हो सकता है। जबकि गुरुत्वाकर्षण बल केवल आकर्षण बल होता है। जो दूसरा अंतर है वह यह होता है कि वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है। वैद्युत बल दोनों आवेशों के बीच के माध्यम पर निर्भर करता है, जबकि गुरुत्वाकर्षण बल माध्यम पर निर्भर नहीं करता। जो तीसरा होता है, वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में बहुत अधिक प्रबल होता है। वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में अधिक प्रबल होता है। जैसे दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में दो प्रोटॉनों के बीच वैद्युत बल गुरुत्वाकर्षण बल की तुलना में 10⁻36 गुणा बड़ा होता है। देखो, जब कहीं पर हम वैद्युत आवेश रखते हैं या वैद्युत आवेशों का एक समूह रखते हैं तो उसके चारों ओर एक बल कार्य करता है। ठीक है, तो वैद्युत आवेश के चारों ओर का वह क्षेत्र वैद्युत आवेश या समुदाय के चारों ओर का वह क्षेत्र जिसमें अन्य आवेशित कण वैद्युत बल का अनुभव करें, वैद्युत बल का
अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र कहलाता है। यानी कहने का मतलब है कि जो जैसे हमारा ये कोई आवेश है तो इसके चारों ओर कुछ ना कुछ ऐसा क्षेत्र होगा जहाँ पर अगर दूसरे आवेश को रखा जाए तो वह आवेश वैद्युत बल अर्थात आकर्षण बल अथवा प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है। तो जिस स्थान तक ये आकर्षण व प्रतिकर्षण बल का अनुभव करता है बस उसी स्थान तक वैद्युत क्षेत्र होता है, आगे फिर वैद्युत क्षेत्र की उपस्थिति नहीं मानी जाती है। आगे हम पढ़ते हैं वैद्युत बल रेखाएं क्या होती हैं। इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एकांक स्वतंत्र पृथक्कृत धन आवेश चलता है। तो वैद्युत बल रेखा वैद्युत बल रेखा वैद्युत क्षेत्र में खींचा गया वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है। वह काल्पनिक निष्कोण वक्र है जिस पर एक स्वतंत्र व पृथक्कृत एकांक धन आवेश गमन करता है या चलता है। गमन करता है। वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्शरेखा वैद्युत बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाली बल की दिशा को प्रदर्शित करता है। उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा को प्रदर्शित करती है। देखो जो वैद्युत बल रेखाएं होती हैं वो धन आवेश से निकलती हैं, ऋण आवेश पर प्रवेश करती हैं। तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण, तो वैद्युत बल रेखाओं के गुण दैट इज फीचर्स ऑफ इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स। देखिएगा इसके गुण क्या होते हैं। पहला गुण होता है ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती हैं। ये रेखाएं धन आवेश से चलकर ऋण आवेश पर समाप्त होती है। देखो नंबर दूसरा, बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाली बल को प्रदर्शित करती है। बल रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस
बिंदु पर धन आवेश पर लगने वाले बल की दिशा प्रदर्शित करता है। जो नंबर 3 होता है, कोई भी दो बल रेखाएं परस्पर एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती, और यही दिशा वैद्युत क्षेत्र की दिशा होती है। अगला पॉइंट है, कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। कोई दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती। इसका कारण ये होता है कि यदि दो बल रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी तो प्रतिच्छेद बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं हो जाती है। जैसे दिखेगा, एक ये है और एक ये है। एक इसकी प्रतिच्छेद रेखा इधर हो जाएगी और इसकी स्पर्श रेखा इधर हो जाएगी, यानी इसकी स्पर्श रेखा इधर, इसकी स्पर्श रेखा इधर, और एक ही बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाती हैं, जो संभव नहीं होता है। अर्थात इसीलिए दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, क्योंकि प्रतिच्छेद बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की दो दिशाएं हो जाएंगी, जो संभव नहीं है। अगला पॉइंट है, ये रेखाएं लचकदार डोरी की तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती हैं। यह रेखाएं लचकदार डोरी तरह लंबाई में सिकुड़ने का प्रयास करती है। और पांचवा है, लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती है। लंबाई के लंबवत दिशा में दूर हटने का प्रयास करती है। अब अगला है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। देखिएगा, यदि कोई आवेश है, आवेश के चारों ओर एक वैद्युत क्षेत्र होगा, तो वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की मात्रा के निष्पत्ति को वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं उस बिंदु पर। जैसे वैद्युत क्षेत्र में रखे परीक्षण आवेश Q0 पर लगने वाला बल तथा परीक्षण आवेश की मात्रा की निष्पत्ति उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। वैद्युत क्षेत्र तीव्रता कहलाती है, अर्थात या इसे ई से लिखते हैं, यह सदिश राशि है, अर्थात E =
F अपान क्यू जीरो। ई की दिशा वही होती है जो परीक्षण पर लगने वाले बलावेश की दिशा होती है। दूसरे शब्दों में वे भी कह सकते हैं वैद्युत क्षेत्र में स्थित एकांक धनावेश पर लगने वाला बल उस बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहलाती है। मात्रक, एसआई पद्धति में इसका मात्रक होता है न्यूटन पर कूलाम। ऊपर बल का मात्रक, नीचे आवेश का मात्रक, न्यूटन पर कूलाम होता है। और ध्यान देना कि यहाँ से F इक्वल टू क्यू ई भी निकलता है। अगर आवेश को Q कह दिया जाए और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता को ये यहाँ पे ऐसा लगा दे तो क्यू जीरो ई हो जाता है। Q कहेंगे तो Q हो जाएगा। अब हम विमा की बात करेंगे। विमा बराबर होता है न्यूटन की विमा, और अपान आवेश की विमा। देखो न्यूटन मात्रक है बल का, तो न्यूटन की विमा अर्थात बल की विमा, और बल की विमा होती है mL/T⁻²। अपन आवेश की विमा होती है AT। अगर इसको हम ऊपर लेके जाएं तो यम बन जाएगा, यल बनाएगा, T ऊपर चला गया तो T⁻³ और A ऊपर चला जाएगा तो A इनवर्स हो जाएगा। तो ये हो गई E की विमा। देखो अब बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, इंग्लिश में बोलते हैं इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज। यानी किसी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक प्राप्त करना है। मान लेते हैं कोई हमारा एक आवेश Q है, हम मान लेते हैं +Q आवेश है और O बिंदु पर ऑब्जर्वर पॉइंट है, O बिंदु पर रखा हुआ है। इससे R दूरी पर एक बिंदु P है और इस बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। अगर यहाँ पे परीक्षण आवेश Q0 रखा हुआ हो तो इस दिशा में जो लगने वाला बल है वह F हो जाएगा। और अगर यहाँ से यहाँ की बीच यानी Q और P, O और P के बीच की दूरी स्मॉल r हो तो माना +Q आवेश, माना +Q आवेश निर्वात अथवा वायु में रखा है। इससे r दूरी पर बिंदु P पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। P पर एक परीक्षण आवेश Q0 रखा, P पर एक धन परीक्षण आवेश Q0 रखा, तब कूलाम के नियम से Q पर लगने वाला बल, Q0 पर लगने वाला बल F = 1/4πε0 Q0/r²। और यहाँ से देखेगा F/Q0 = हो जाएगा 1/4πε0 Q/r²। और चूँकि E = होता है F/Q0, सो देखो इसकी जगह पे E रख देंगे, E = 1/, इसकी जगह पे E रख देंगे, सो E = 1/4πε0 Q/r²। यही बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक है। यही बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता व्यंजक है।
यदि किसी स्थान पर कई बिंदु आवेश हों, यदि किसी स्थान पर कई बिंदु आवेश हों, आवेश Q1, Q2, Q3, Qn हो, तब इनके कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E1, E2, E3, En हो, तो P पर उत्पन्न कुल तीव्रता इक्वल टू हो जाएगा E1 प्लस E2 प्लस E3 प्लस En। सभी वेक्टर राशि हैं तो सब में वेक्टर लग जाएगा।